हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक कंप्यूटर जागरूकता का अध्याय 5वां अध्याय है डाटा निरूपण, मतलब डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले अभी तक 1 से 4 तक अध्याय हम पढ़ चुके हैं, जो जिसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसमें थ्योरी और MCQ दोनों वीडियो अलग अलग है, अपलोड किया जा चुका है चारों चैप्टर का। हम लोग आज 5वां चैप्टर पढ़ते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन। कंप्यूटर डाटा का निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी भाषा 0-1 का प्रयोग करता है। कंप्यूटर डाटा का निरूपण के लिए बाइनरी भाषा किसका प्रयोग करता है? 0-1 का प्रयोग करता है। यूजर कंप्यूटर को जो भी डाटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है। यूजर कंप्यूटर को जो भी डाटा इनपुट निर्देश के रूप में देता है या कंप्यूटर से जो भी आउटपुट प्राप्त करता है, वह अक्षर, संख्या, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में होता है। इन सभी डाटा या निर्देश को पहले बाइनरी भाषा में परिवर्तित करना होता है। हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संख्याओं का समूह होता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी डाटा निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर को डाटा या निर्देश अलग अलग संख्या पद्धति में दिया जाता है। कंप्यूटर को जो डाटा और निर्देश होता है अलग अलग संख्या पद्धति में दिया जाता है और कंप्यूटर अलग अलग संख्या पद्धति में डाटा को निरूपित करता है। किंतु आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा का ही प्रयोग करता है। क्या होता है कि इंटरनल रूप से जो कंप्यूटर यूज करता है वो बाइनरी भाषा का यूज करता है। संख्या पद्धति के प्रकार। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है बाइनरी या द्विआधारीय संख्या। इस संख्या पद्धति में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इस संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? 2, 0 और 1। जिस कारण इसका आधार 2 होता है, जिसके कारण इसका आधार क्या होता है? 2 होता है। इसलिए इसे द्विआधारी या बाइनरी संख्या पद्धति कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? द्विआधारी या बाइनरी संख्या पद्धति कहा जाता है। बाइनरी पद्धति का स्थानीय मान संख्या के दाएं से बाएं और दिशा में आधार की घात की वृद्धि के रूप में होता है। ये संख्या द्विआधार के घातों 2 1 2 3 4 5 आदि के रूप में लिखी जाती है। इसी दशमलव बिंदु के दाईं ओर से स्थानीय मान 2 की घात के रूप में घटते ही हैं, जैसे 2 -1 -2 -3 आदि। दशमलव या दशमिक संख्या पद्धति। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति को हम लोग दशमिक या दशमलव संख्या पद्धति कहा जाता है। जो दैनिक जीवन में हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसे डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में 0 से 9 अंक अर्थात 10 संकेत मान होते हैं। इस पद्धति में कितने होते हैं? 0 से 9, जिस कारण इस संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। इसका आधार क्या होता है? 10 होता है। दशमलव पद्धति का स्थानीय मान पोजिशनल वैल्यू संख्या के दाएं से बाएं दिशा के आधार की घात के वृद्धि के रूप में होती है। क्या होता है? दाएं से बाईं ओर का जो आधार घात होता है वो वृद्धि होता है। इसी तरह दशमलव बिंदु के दाईं ओर का स्थानीय मान 10 की घातों के रूप में घटते जाते हैं, जैसे कि 10 -1 -2 -3 -4 आदि। ऑक्टल या अष्टधारीय संख्या पद्धति। ऑक्टल या अष्टधारीय संख्या पद्धति। इस पद्धति में 0 से 7 अंक का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में कितने अंक का प्रयोग किया जाता है? 0 से 7, जिसका कारण इसका आधार 8 होता है। इन अंकों के मुख्य मान दशमलव संख्या पद्धति की तरह होते हैं। ऑक्टल संख्या पद्धति इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि इसमें किसी भी बाइनरी संख्या के छोटे रूप में लिख सकते हैं। आधार 8 होने के कारण ऑक्टल संख्या पद्धति में अंकों के स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर क्रम 8 गुना होते जाते हैं, अर्थात 8 पावर 0, 8 पावर 1 2 3 आदि, तथा दशमलव
बिंदु के दाईं ओर से क्रमशः 8 -1 -2 -3 आदि होते हैं। हेक्साडेसिमल या षष्ठ दशमिक संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल या षष्ठ दशमिक दशमलव पद्धति। इस संख्या पद्धति में कुल 16 अंक होते हैं। संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं? 16, जिसमें 0 से लेकर 9 तक ABCDEF अंक होते हैं। इसके मुख्य मान 0 से 15 तक होते हैं। इसके मुख्य मान क्या होते हैं? 0 से 15 तक। इसलिए हम अंक को 10 से लेकर 15 के स्थान पर क्रमशः ABCDEF अक्षर लिखते हैं। इस प्रकार उस पद्धति में 10 अंक तथा 6 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 10 16 पे पावर 0 1 2 3 आदि। दशमलव बिंदु के बाद स्थानीय मान इसके स्थानीय मान 16 की घात के रूप में घटते जाते हैं, जैसे 16 पावर -1 -2 आदि। पहली 16 संख्या को दशमलव बाइनरी, ऑक्टल तथा हेक्साडेसिमल निम्न प्रकार लिखा जाता है। पहली जो 16 संख्या है उसको कैसे लिखा जाता है देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। 0 का 0 0 0, 1 का 0 0 1 1 1, 2 का 0 0 1 0 2 2, 3 का 0 0 1 1 3 3, 4 का 0 1 0 0 4 4, 5 का 0 1 0 1 5 5, 6 का 0 1 1 0 6 6, 7 का 0 1 1 7 7, 8 का 1 0 0 डैश 8, 9 का ये 8 तक ऑक्टल है इसलिए 1 से 7 तक ही होगा। 9 का 1 0 0 1 9, 10th का 1 0 1 0 A, 11th का 1 0 1 1 B, 12th का 1 1 0 0 C, 13 का 1 1 0 1 D, 14 का 1 1 1 0 E, 15 का 1 1 1 1 F। संख्या पद्धति का आपस में परिवर्तन। विभिन्न संख्या पद्धति को आपस में परिवर्तन करने के निम्न प्रकार से बताया गया है। जो विभिन्न संख्या पद्धति है उसे आपस में परिवर्तन करने का निम्न पद्धति है। दशमलव का बाइनरी में परिवर्तन। दशमलव का बाइनरी में परिवर्तन। दशमलव को बाइनरी में बदलने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करें। दशमलव को बाइनरी में बदलने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करें। स्टेप 1, दशमलव को बाइनरी संख्या में परिवर्तन करने के लिए बाइनरी संख्या के आधार 2 से दशमलव संख्या के भाग देते हैं। दशमलव को बाइनरी में बदलने के लिए क्या करते हैं? बाइनरी संख्या के जो आधार है 2 से दशमलव संख्या को भाग देते हैं। इससे जो शेषफल प्राप्त होता है उससे दाईं ओर से लिख लेते हैं तथा जो भागफल प्राप्त होता है उससे फिर से 2 से भाग देते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि भागफल शून्य न हो जाए। प्राप्त शेषफलों के नीचे से ऊपर के क्रम में लिखा जाता है। यही शेषफल दी गई दशमलव संख्या के तुल्य बाइनरी संख्या है। जैसे 43 बेस 10 दशमलव संख्या है, इसका बाइनरी हमको निकालना है। 43 को भागा दे रहे हैं, 2 से भागा देके हम लोग देखते हैं ये बचा। अब हम 43 को क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 बेस 2, 43 बेस 10 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 बेस 2। 43 का बाइनरी में परिवर्तन हो गया। अब बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन। बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन। बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन करने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करते हैं। कौन कौन स्टेप का प्रयोग करते हैं? स्टेप 1, सभी बाइनरी संख्या को 2 के घात से गुणा करते हैं। सभी बाइनरी संख्या को 2 के घात से गुणा करते हैं। स्टेप 2, पूर्णांक के लिए घात धनात्मक तथा ऋणात्मक के लिए घात ऋणात्मक होती है। स्टेप 3, सभी गुणांक संख्या को जोड़ दें। सभी गुणांक संख्या को जोड़ दें। इससे 1 1 0 1.10 बेस 2, इसका क्या करेंगे? तो हम लोग 1 गुना इधर से चलेंगे 1 2 3, 2 पे पावर 3 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 2 प्लस 0 गुना 2 पे पावर 1 प्लस 1 गुना 0 पे 2 पे पावर 0 प्लस ये दशमलव को इधर दाईं तरफ है तो इसको लिखेंगे 1 गुना 2 पे पावर -1 प्लस 0 गुना 2 पे पावर -2। तो इसका हो जाएगा 8 4 0 प्लस 5.5 और 0 13.5।
बाइनरी का ऑप्टिकल में परिवर्तन। बाइनरी का ऑप्टिकल में परिवर्तन। बाइनरी को ऑप्टिकल में परिवर्तन करने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करते हैं। बाइनरी के ऑप्टिकल में प्रयोग करने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करते हैं। स्टेप 1, दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से 3 बिट्स के समूह बनाते हैं। दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से 3 बिट समूह बनाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सबसे पहले बाईं ओर या दशमलव बिंदु के दाईं ओर 3 बिट का समूह पूरा करने के लिए शून्य अंक बढ़ाया जा सकता है। स्टेप 3, तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार ऑप्टिकल अंक को रखते हैं। अब हम जैसे देखेंगे, ये उदाहरण है। इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट का समूह पूरा करने के लिए 3 बिट का समूह पूरा करने के लिए जब हम लोग करते हैं तो इसको 3 के समूह में तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखते हैं ऑप्टिकल का बाइंडिंग में परिवर्तन। ऑप्टिकल का बाइंडिंग में परिवर्तन। ऑप्टिकल का बाइंडिंग में परिवर्तन अत्यधिक सरल है। इसमें प्रत्येक ऑप्टिकल अंक के स्थान पर उसके बराबर 3 बिट का बराबरी बाइनरी समूह लिख देते हैं। जैसे 3, 2, 5.6148। इसका ऑप्टिकल को बाइंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सिंगल डिजिट 3 मान लिख देते हैं और इस तरह से इतना का बाइनरी इतना हो गया। अब हम लोग बाइनरी का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करते हैं। बाइनरी का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करते हैं। स्टेप 1, दी गई बाइनरी संख्या के दाईं ओर से 4 अंक बिट्स के समूह के बराबर बनाते हैं। स्टेप 2, आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाईं ओर या दशमलव बिंदु के दाईं ओर शून्य बढ़ाया जा सकता है। तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार हेक्साडेसिमल का मान रखते हैं। मतलब इस तरह से जो बाइनरी डिजिट है उसके हम लोग 4 के समूह बना लेंगे। उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसका वैल्यू। अब ये बाइनरी नंबर इक्वल टू इतना हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल का बाइनरी परिवर्तन। हेक्साडेसिमल का बाइनरी परिवर्तन अत्यधिक सरल है। इसके प्रत्येक हेक्साडेसिमल स्थान पे प्रत्येक 4 बिट का बाइनरी समूह लिख देते हैं। इतना का जो 4 बिट का बाइनरी समूह है हम लोग लिख देंगे 4 बिट का। उसके बाद इतना का जो बाइनरी डिजिट होगा ये होगा। ऑप्टिकल दशमलव का ऑप्टिकल में परिवर्तन। दशमलव संख्या के पूर्णांक को ऑप्टिकल में बदलने की विधि ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी बदल की होती है। अंतर केवल यही होता है जहां दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से बार भाग देते हैं, वहीं ऑप्टिकल में बदलने के लिए 8 से बार भाग देते हैं। दशमलव भिन्नांक को ऑक्टल में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप का प्रयोग करना चाहिए। स्टेप 1, दशमलव बिंदु वाली संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को ऑक्टल के आधार 8 से गुना करते हैं। स्टेप 2, प्राप्त पूर्णांक को 01 को दाईं ओर से लिखते हैं तथा भिन्नांक को फिर से 8 से भाग देते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। स्टेप 3, यही क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक या तो भिन्नांक 0 रह जाए या इच्छित स्थान पे बिट भर जाते हैं। स्टेप 4, ये पूर्णांक दशमलव बिंदु के तत्पश्चात ऊपर से नीचे क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे 423.03125 का बेस दशमलव संख्या को हम लोग ऑक्टल में चेंज करेंगे। इतना का पूर्णांक इंटीजर, इतना का भिन्नांक फ्रैक्शन। तो पूर्णांक इतना का ऑक्टल में परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तित करने के बाद हम लोग देखते हैं 8 से भाग देते हैं। फिर इस तरह से 52 6 होता है, शेष इतना बच गया। शेष को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखते हैं। इतने पर 647 होता है, इसलिए 423 दशमलव इसका ऑक्टल नंबर 647 होगा जिसका बेस 8 होगा तथा भिन्नांक 0.03125 केंद्र का ऑप्टिकल में परिवर्तन करने के लिए हम लोग 8 से भाग देंगे तो इसका पूर्णांक इस तरह से होगा और ये इसका दशमलव इतना ऑक्टल बेस होगा। इस सभी को जोड़ने पे आंसर होगा इतना का दशमलव का 647.02 ऑक्टल होगा। ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन। ऑक्टल संख्या का दशमलव में परिवर्तन। ऑक्टल संख्या को दशमलव में परिवर्तन करने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करते हैं। ऑक्टल संख्या के प्रत्येक अंक को 8 से घात गुना करें। ये घात पूर्णांक भाग के धनात्मक तथा भिन्नात्मक भाग के ऋणात्मक होगी। सभी गुणक अंक को जोड़ दें
तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं ऑक्टल को दशमलव में। नेक्स्ट देखते हैं दशमलव का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। दशमलव का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। दशमलव संख्या के पूर्णांक को हेक्साडेसिमल में बदलने की विधि ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार दशमलव संख्या को बाइनरी बदलने की होती है। अंतर केवल यही होता है कि इसमें 2 की जगह 16 से बार बार भाग देते हैं। दशमलव भिन्नांक को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करना चाहिए। स्टेप 1, दशमलव बिंदु वाली दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल के आधार 16 से भाग देते हैं। प्राप्त पूर्णांक 01 से दाईं ओर लिखते हैं और भिन्नांक को फिर से 16 से भाग देते हैं। तत्पश्चात यही क्रिया दोहराते हैं। यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक या तो भिन्नांक 0 रह जाए या इच्छित स्थानों पर बिट भरे जाते हैं। स्टेप 4, यह पूर्णांक दशमलव बिंदु के तत्पश्चात ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे दशमलव संख्या इतना का हेक्साडेसिमल में बदलना। दशमलव संख्या इतना का हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हम लोग देख सकते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करके बदल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल को दशमलव में परिवर्तन। हेक्साडेसिमल को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए निम्न स्टेप का प्रयोग करते हैं। स्टेप 1, हेक्साडेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को 16 की घात से गुणा करें। ये घात पूर्णांक भाग के धनात्मक तथा भिन्नात्मक भाग के लिए ऋणात्मक होती है। सभी गुणक अंकों में जोड़ें। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। इस तरह से हेक्साडेसिमल को दशमलव में परिवर्तित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इसी प्रक्रिया को फॉलो करके हम लोग हेक्साडेसिमल को दशमलव में परिवर्तित करेंगे। अब कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर जैसे अक्षर, संख्या या कोई चिन्ह स्टोर कर सकता है। इन सभी कैरेक्टर के निरूपण के लिए बाइनरी संख्या पाती पर आधारित एक विशेष प्रकार के कोड की संख्या होती है जिसे कंप्यूटर कोड कहा जाता है। कंप्यूटर कोड भिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं। बाइनरी कोड डेसिमल (BCD), बाइनरी कोड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल (BCD) कोड में प्रत्येक अंक को प्रस्तुत करने के लिए 4 बिट्स के समूह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग 0 से 9 तक के संख्या को 4 बिट की बाइनरी संख्या में निरूपित करने के लिए करते हैं। BCD सिस्टम IBM कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। BCD सिस्टम में किसी संख्या के आकार का कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रत्येक अंक को 4 बिट्स के समूह में कंप्यूटर में प्रदर्शित करते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इस कोड का प्रयोग किसी प्रोग्राम द्वारा डाटा को स्टोर करने तथा उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड 2 प्रकार के होते हैं। ASCII 7 या 7 बिट स्टैंडर्ड कोड है जिसमें कुल 2 पे 7 128 कैरेक्टर के निरूपित किया जा सकता है। ASCII 2 या 1 बिट स्टैंडर्ड कोड होता है जिसमें 2 पे 8 256 प्रकार के कैरेक्टर का निरूपित किया जा सकता है। यह ASCII 7 में परिवर्तित रूप है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, यह अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए एक बाइनरी कोड है जिसमें IBM ने बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित किया है। EBCDIC में कैरेक्टर 8 बिट के समूह से निरूपित होते हैं। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 पे पावर 8 256 प्रकार के कैरेक्टर का निरूपित किया जा सकता है। लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए एक या अधिक इनपुट सिग्नल पर ऑपरेट होता है। लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो आउटपुट तथा इनपुट सिग्नलों के बीच किसी लॉजिक संबंध पर आधारित होते हैं। एक लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक और इनपुट होता है परंतु आउटपुट एक ही होते हैं। लॉजिक गेट इनपुट पर बेसिक लॉजिक ऑपरेशन जैसे एंड और नॉट प्रदर्शित करता है। लॉजिक गेट के प्रकार। लॉजिक गेट के प्रकार। नॉट गेट, यह गेट बुलियन ऑपरेशन नॉट को संपादित करता है। इसमें इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। नॉट गेट केवल एक इनपुट स्वीकार करता है तथा आउटपुट इनपुट दिए गए सिग्नल को पूरक होता है, अर्थात यदि इस गेट को बाइनरी मान इनपुट कराया जाए तो इसमें आउटपुट 0 मान सिग्नल प्राप्त होगा। एंड गेट, यह गेट बुलियन ऑपरेटर एंड को संपादित करता है। यह एक से अधिक इनपुट ग्रहण करता है। इन सभी पर ऑपरेशन करके मात्र एक आउटपुट देता है, अर्थात बीजगणितीय गुणन मल्टीप्लिकेशन भी लगाया जा सकता है। एक
बाई दो इनपुट पे 4 कम्बिनेशन होते हैं, जैसे 2n के बराबर होते हैं। यदि 3 इनपुट हो तो 8 कम्बिनेशन बनते हैं। यहाँ n इनपुट की संख्या है, 2 पे पावर 2 4 और 2 पावर 3 8। इनपुट आउटपुट देखते हैं 122 का। जब 0 0 तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। हम देखते हैं और गेट। और गेट यह गेट बुलियन ऑपरेशन नॉर को संपादित करता है। नॉर गेट दो या अधिक इनपुट सिग्नल को ग्रहण करता है, उन सभी और को ऑपरेशन करके एक आउटपुट मान प्रदान करता है। एक और गेट के कितने भी इनपुट हो सकते हैं, किंतु आउटपुट केवल एक ही होता है। और गेट से ऑपरेशन के पश्चात प्राप्त होने वाले आउटपुट सिग्नल का मान 0 तथा तभी होगा यदि गेट के प्रत्येक आउटपुट मान 0 हो। किसी भी एक इनपुट मान 1 होने की स्थिति में आउटपुट मान 1 होगा। हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट x बाई एक्स प्लस बाई, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। और गेट की सत्ता प्रणाली। अब नैंड गेट यह गेट नॉट और एंड के संक्षिप्त रूप है। इसमें एक एंड गेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को नॉट गेट में इनपुट कराया जाता है, तो नॉट गेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल नैंड गेट से प्राप्त इनपुट सिग्नल के मान के समान होता है। नैंड गेट एंड गेट का पूरक है। हम लिखते हैं नैंड गेट एक्स बाई एक्स इंटू वाई इजकल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। एंड गेट की सत्ता के सामने ये था। अब नॉर गेट यह गेट नॉर गेट का पूरक है। नॉर नॉट और संक्षिप्त रूप है। नॉर गेट के आउटपुट का मान एक और गेट के आउटपुट के एक नॉट इनपुट में इनपुट देने पे नॉट गेट से प्राप्त आउटपुट के बराबर होता है। हम देख लेते हैं इसका सामने इनपुट एक्स वाई आउटपुट एक्स प्लस वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट, 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0। जॉर गेट एक्स और गेट, ये गेट पूरा नाम एक्सक्लूसिवली और गेट है। एक्सओर गेट सिंबल को प्रदर्शित करता है। एक्सओर गेट इन सभी आउटपुट वेरिएंट का मान 0 या 1 में होती है। ऐसी स्थिति में एक्सओर गेट का आउटपुट मान 0 या 1 होता है। एक्सओर गेट एक्स बाई एक्स प्लस बाई, 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब इन्हें भी हम लोग देखते हैं। यूनिकोड में डाटा में किसी संकेत को प्रस्तुत करने के लिए 16 बिट का प्रयोग होता है। ये अंग्रेजी के अक्षरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक संकेत अनेक प्रकार के भाषा जैसे चाइनीज जापानी आदि को भी निरूपित करता है। नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। बाइनरी संख्या के एक एस कम्प्लीमेंट को बाइनरी संख्या में प्रतिनिधित्व के सभी बिट को परिवर्तित करने प्राप्त करता है, वैल्यू के रूप में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए इतना 1s कम्प्लीमेंट इतना होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।